नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? डी आर सिंधे। केरल में छुआछूत की परंपरा को समाप्त करने के लिए बायकोम सत्याग्रह को किसने प्रारंभ किया था? नारायण गुरु, एन कुमारन तथा टी के माधवन ने। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए देशव्यापी दौरा कब किया था? 1933-1934 में। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं उदार रजवाड़े को। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? रमाबाई रानाडे के। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। 1861 ईस्वी में आगरा में। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 ईस्वी में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। यह कथन किस व्यक्ति के लिए कहा गया है? महादेव गोविंद रानाडे के लिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार के। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। प्रमुख समाज सुधारक कौन थे जिन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल थी? उनमें प्रमुख थे दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय इत्यादि। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी प्रदान की गई थी? बेगम हजरत महल को। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसे फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? यह कथन किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? नाना साहब ने। वर्ष 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अवध की। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश शासन ने गद्दी से कब उतार दिया? 1856 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित थी? झांसी के। अजीमुल्लाह खान कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ अवध से। मौलवी अहमद शाह कहाँ से संबंधित थे? फैजाबाद से। और बख्त खान दिल्ली से संबंधित थे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अंतिम युद्ध में किसका सामना किया था? ह्यूरोज का, ग्वालियर के अंग्रेज जनरल का। रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति पर किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई औरत भारतीय विद्रोहियों में अकेली मर्द है? ह्यूरोज ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका और मनु। 1857 ईस्वी के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया?
तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाम स्टर्न। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के। 1857 में सक्रिय हुए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः किस घोषणा से स्थापित किया गया था? 1858 की घोषणा से। जनरल विहंडम ने 1857 में विद्रोही सैनिकों को कहाँ पराजित किया था? कानपुर के निकट। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? सर ह्यूज व्हीलर। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे थे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी और उत्तर प्रांत से। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर। नील, नॉट, ह्यूरोज एवं हैवलॉक में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था? नॉट। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में किस जनरल की मृत्यु हुई थी? जॉन निकलसन। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में 27 दिसंबर 1796 को। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल हुआ था? क्योंकि सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी तथा ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सज्जित और ससंगठित थे। 1857 के विद्रोह में किसने हिस्सा नहीं लिया था? साहूकार एवं जमींदारों ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। झांसी की रानी ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया? तात्या टोपे की मदद से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप को कुछ विद्वानों ने निम्नतम कथन के द्वारा प्रेरित किया। वो इस प्रकार है। इतिहासकार के मालेसन, ट्रेबिलियन, सर जॉन लॉरेंस वसीले और सर सैयद अहमद खान ने इस विद्रोह को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने स्वतंत्रता का संग्राम कहा था। मिस्टर के और एस.बी. चौधरी ने इसे एक सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डफ और मालेसन ने इसे जन क्रांति की संज्ञा दी थी। बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता ने इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया था। L.R. रीस ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था। इतिहासकार सर जे केई ने इसे श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा था।
रॉबर्ट्स एवं श्रीमती कूपलैंड ने इस क्रांति को मुस्लिम विद्रोह कहा था। पर्सिवल स्पीयर ने इस क्रांति को प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास कहा था। टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति कहा था। आर.सी. मजूमदार ने यह कहा था कि न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था यह। पी. रॉबर्ट्स ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था, जिसका तात्कालिक कारण उसने माना था कि चर्बी युक्त कारतूस था। डॉक्टर एस.एन. सेन ने इसे राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है। यह विचार किसने दिया था? आर.सी. मजूमदार ने। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को किसने उच्च जातीय भाड़े का सैनिक कहा था? चार्ल्स नेपियर ने। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिज़रायली ने। 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? अप्रैल 1858 ईस्वी में। डलहौजी के प्रशासन की किस गतिविधि ने 1857 ईस्वी की क्रांति भड़काने में योगदान दिया था? झांसी, अवध, नागपुर और सतारा का ब्रिटिश राज्य में विलय। जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध एवं ब्रिटिश साम्राज्य की नीति में से 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। झांसी, मेरठ, दिल्ली एवं कानपुर में से 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद में कौन था? मौलवी लियाकत अली। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान। अजमेर, जयपुर, नीमच एवं आगवा में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर। कुछ प्रमुख किसान सभा का गठन और उसके संस्थापक। उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने 1918 में उत्तर प्रदेश में किया था। अवध किसान सभा के संस्थापक बाबा रामचंद्र थे। इन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश में इस सभा की स्थापना की थी। आंध्र प्रांतीय रैयत किसान सभा की स्थापना एन.जी. रंगा ने 1928 में आंध्र प्रदेश में किया था। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार में किया था। उत्कल प्रांतीय सभा की स्थापना मालती चौधरी ने 20वीं सदी में उड़ीसा में किया था। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक, अकरम खान और अब्दुर रहीम ने 1929 में बंगाल में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में किया था। प्रथम भारतीय किसान स्कूल के संस्थापक एन.जी. रंगा 1938 में आंध्र प्रदेश में किया था। कुछ प्रमुख किसान आंदोलन और उनके संस्थापक इस प्रकार हैं। नील किसान विद्रोह के संस्थापक दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु बिश्वास हैं। 1859 से 60 में बंगाल तथा बिहार में। पावना किसान विद्रोह के संस्थापक ईशान राय,
शंभूपाल और केशव चंद्र राय 1873 से 76 ईस्वी तक बंगाल में, दक्कन किसान विद्रोह के संस्थापक जस्टिस रानाडे 1875 ईस्वी में पुणे एवं अहमदनगर महाराष्ट्र में, मोपला किसान विद्रोह के संस्थापक सैयद अलावी एवं सैयद फजल पुक्कोया बाद में अली मुस्लियार ने किया था 1836 से 54 ईस्वी में, एवं अली मुस्लियार ने 1921 ईस्वी में मालाबार क्षेत्र केरल में। फड़के विद्रोह के संस्थापक वासुदेव बलवंत फड़के थे 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में। बिजौलिया आंदोलन के संस्थापक साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक ने किया था 1913 से 41 ईस्वी में बिजौलिया में राजस्थान में। चंपारण सत्याग्रह के संस्थापक महात्मा गांधी थे 1917 में बिहार में। अवध किसान आंदोलन के संस्थापक गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी थे 1918 से 1920 में आगरा तथा अवध क्षेत्र में। खेड़ा सत्याग्रह के संस्थापक महात्मा गांधी थे 1918 में गुजरात में। एका आंदोलन के संस्थापक मदारी पासी और सहदेव थे 1921-22 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। बारदोली सत्याग्रह के संस्थापक वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में गुजरात में। बकास्त कृषक आंदोलन के संस्थापक यदुनंदन शर्मा, यमुना कारी एवं राहुल सांकृत्यायन और स्वामी श्रद्धानंद थे 1938-47 में बिहार में। वर्ली विद्रोह के संस्थापक गोदावरी पुरुलेकर 1945 ईस्वी में मुंबई में। पुंडप्रा एवं वायलार विद्रोह के संस्थापक किसान और मजदूर थे 1946 ईस्वी में त्रावणकोर केरल में। तेभागा आंदोलन के संस्थापक कंपाराम और भवन सिंह थे 1946 से 50 ईस्वी में त्रिपुरा और बंगाल में। और तेलंगाना आंदोलन के संस्थापक कमरैया 1946 से 51 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान एवं माखन लाल चतुर्वेदी में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलेह खैराबादी एवं नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 ईस्वी को। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा का ठाकुर कुशल सिंह। 1857 के रायबरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं भगत सिंह में से आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह एवं मौलवी अहमदुल्ला में से 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले एवं रामगढ़ के लोधी में से किस राजवंश ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन या सुरेंद्रनाथ सेन जिसे कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़ एवं लखनऊ में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर में से बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा? मुंगेर। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने।
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक एवं सर हेनरी लॉरेंस में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी लखनऊ में अपना जीवन नहीं खोया था? जनरल जॉन निकलसन ने। इसकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। 1857 की क्रांति के बारे में प्रमुख धारणा एक मुख्यतः इस प्रकार थी कि 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों की बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। उन आश्वासनों में से ब्रिटिश शासन ने क्या पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग कौन सा था? पील आयोग। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजा वामपद्य आंदोलन पद्धति। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। कांग्रेस के अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्रों से थे? शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति किसके नेतृत्व में अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया था? 1906 ईस्वी के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे एवं गोपाल कृष्ण गोखले में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजिनी को। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी एवं सुभाष चंद्र बोस में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को सजा के बाद किसने दया की वकालत की थी और कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर ने। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कैसे निरूपित किया जाता था? सांवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करने की प्रक्रिया से उग्रवादी विचारधारा को जाना जाता था। ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रमुख जनजातीय विद्रोह कुछ इस प्रकार थे और उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में। चुआर विद्रोह जगन्नाथ एवं दुर्जन सिंह के नेतृत्व में 1768-72 ईस्वी में मेदिनीपुर, बांकुड़ा में हुआ था। पौलीगारों का विद्रोह वीर पी कट्टावामन के नेतृत्वकर्ता में 1801 से 5 ईस्वी में मालाबार एवं डिंडीगुल, तमिलनाडु में हुआ था।
वेलुथम्पी विद्रोह वेलुथम्पी के नेतृत्व में 1808 से 9 ईस्वी में ट्रावनकोर केरल में हुआ था। भील विद्रोह दशरथ हिरिया, सेवारम, भागोजी, दौलत सिंह, श्री गोविंद एवं मोतीलाल तेजावर के नेतृत्व में 1818 से 1921 ईस्वी में पश्चिमी घाट खानदेश महाराष्ट्र में हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, जुआ भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में 1831-48 ईस्वी में छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था। खासी विद्रोह तीरथ सिंह, बारमानिक एवं मुकुंद सिंह के नेतृत्व में 1829-33 ईस्वी में खासी पहाड़ी असम मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में बिहार एवं झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895-1901 ईस्वी में रांची झारखंड में हुआ था। पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817-25 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। रंपाओं का विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 से 1924 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत, बलराम भगत और गौ रक्षणी भगत के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। खोंड तथा संवार विद्रोह चक्र विसोई एवं राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में 1837 से 56 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, उमाजी एवं नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर के नेतृत्व में 1822 से 41 ईस्वी में पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से 33 ईस्वी में असम में हुआ था। खामती विद्रोह 1839 से 43 ईस्वी में खतागुहाई और रुनुगोटाई के नेतृत्व में असम में हुआ था। कुकी विद्रोह 1826-44 ईस्वी में मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरा विद्रोह परीक्षित जमातिया के नेतृत्व में 1863 ईस्वी में त्रिपुरा में हुआ था। भुयान और जुआंग विद्रोह रत्नायक के नेतृत्व में 1867-68 ईस्वी में क्योंझर उड़ीसा में हुआ था। खैरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। कोया विद्रोह टोम्पा सोरा अनंतयार के नेतृत्व में 1879 से 86 ईस्वी में गोदावरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में हुआ था। गडकरी विद्रोह बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में 1844 ईस्वी में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। विजयनगरम विद्रोह 1794 ईस्वी में विजयनगर में हुआ था। किट्टूर का विद्रोह रानी चेन्नम्मा एवं रायप्पा के नेतृत्व में 1824 से 29 ईस्वी में किट्टूर कर्नाटक में हुआ था। विशाखापट्टनम का विद्रोह 1827 से 32 ईस्वी में विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में विजय राम राजे, वीरभद्र राजे एवं जगन्नाथ राजे के नेतृत्व में हुआ था। सूरत का नमक आंदोलन 1844 ईस्वी में जनता के नेतृत्व में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818-19 ईस्वी में बघेरा ओखा मंडल गुजरात में बघेरा सरदार के नेतृत्व में हुआ था। कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के फोड़ सावंत एवं अन्ना साहब के नेतृत्व में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी में कच्छ गुजरात भारमल एवं झरेजा सरदार के नेतृत्व में हुआ था। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में श्रीकर भंज के नेतृत्व में हुआ था। नैकदा आंदोलन मध्य प्रदेश एवं गुजरात में आदिवासियों द्वारा किया गया था। चेंचू आंदोलन 1920 ईस्वी में गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में वेंकटप्पया के नेतृत्व में हुआ था।
गाइडिनलियू का नागा आंदोलन 1917 से 31 ईस्वी में मणिपुर नागालैंड में जदोनांग एवं रानी गाइडिनलियू के नेतृत्व में हुआ था। छोटा नागपुर का विद्रोह, जिसे कोलारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह 1820 से 36 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र कोलारी आदिवासी सरदारों के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका क्या कारण था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली एवं मोहम्मद अली में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। अलीपुर बम केस, नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र एवं लाहौर षड्यंत्र केस में किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान एवं निकोबार की सेल्यूलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? नासिक षड्यंत्र केस में। 1905 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित की गई थी? महाराष्ट्र में। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? अनुशीलन समिति को। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति एवं स्वदेश बांधव समिति में से बारिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्तियां किसने लिखी थीं? राम प्रसाद बिस्मिल ने। स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन के समय। अलीपुर षड्यंत्र मामले में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अरविंद घोष का बचाव किया? चितरंजन दास ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी एवं बिपिन चंद्र पाल में से किसके साथ था? प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती किस स्थान पर की गई थी? पूर्वी बंगाल में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कब की गई थी? कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल एवं शिव वर्मा में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? शिव वर्मा। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? रामप्रसाद बिस्मिल ने। भगत सिंह एवं रामप्रसाद बिस्मिल में से किसे अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह व खुदीराम बोस में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? खुदीराम बोस। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह एवं अशफाक उल्लाह खान में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? भगत सिंह। अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आज़ाद में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? सूर्य सेन। काकोरी कांड मुकदमों में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। अशफाक उल्लाह खान, बहादुर शाह जफर, रामप्रसाद बिस्मिल एवं वाजिद अली शाह में से किसने कहा था,
दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन वाजिद अली शाह ने कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा गठित की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस एवं जयप्रकाश नारायण में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एवं बटुकेश्वर दत्त में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा की खाली बेंचों पर 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खान एवं अजीजुद्दीन में से भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? अशफाक उल्लाह खान। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता में से किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में इन सभी को कैद किया गया था। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1914 में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1916 और 1930 में। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। लक्ष्मी सहगल एवं सूर्यसेन में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। सुखदेव, खुदीराम बोस एवं हेमू कालाड़ी में से स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। अभिनव भारत समाज का गठन किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन है? अरविंद घोष। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी.आर. दास। चटगांव आर्मरी रेड के संस्थापक कौन थे? कल्पना दत्त। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। जतिन दास व बिपिन चंद्र पाल में से जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की। मित्र मेला से संबंधित व्यक्ति कौन था? वी.डी. सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? सूर्यसेन ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र सान्याल ने। चटगांव शस्त्रागार हमला से संबंधित व्यक्ति कौन था? सूर्यसेन। रामप्रसाद बिस्मिल का किस षड्यंत्र के साथ नाम जुड़ा था? काकोरी षड्यंत्र के साथ। लाहौर षड्यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन थे? जतिन दास। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। कुछ प्रमुख मुकदमों का सही क्रम इस प्रकार है। पहले लाहौर मुकदमा, इसके बाद कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी मुकदमा और इसके बाद मेरठ मुकदमा आता है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। कुछ प्रमुख क्रांतिकारी जिनके जीवन का अंत किस प्रकार हो गया था? इस प्रकार है। जतिन दास की मृत्यु कैसे हुई थी? भूख हड़ताल के कारण।
चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, अंग्रेजों से मुठभेड़ के कारण, भगत सिंह की मृत्यु, फांसी की सजा सुनाई गई थी, और कल्पना दास की मृत्यु आजीवन कारावास के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी एवं इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था? अभिनव भारत एवं अनुशीलन समिति। रिवोल्ट ग्रुप से कौन व्यक्ति संबंधित है? सूर्य सेन। पंजाब नौजवान भारत सभा संगठन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? सोहन सिंह भाकना। गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाकना ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था? पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 ईस्वी में। महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस एवं रास बिहारी बोस में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? महेंद्र प्रताप ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, काबुल में। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई एवं भीकाजी रुस्तम कामा में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अरुणा आसफ अली, भीकाजी कामा, दुर्गा भाभी एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय में से किस महिला ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सर्वप्रथम सजा किसे मिली थी? मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलीय जहाज। मैडम भीकाजी कामा एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी? ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कौन कामागाटू मारू घटना से संबंधित था? बाबा गुरदीप सिंह। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त एवं सहायक संधि में से सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल के विभाजन के लिए। बंग भंग के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर।
बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।